हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैलोरीमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम उसके रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक बात, अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आप एंड तक देखते हो और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करनी है सबसे पहले आज हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि अ मेटल पीस जिसका मास आपको दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मास है ऑफ मेटल, ठीक है। आपको मेटल का मास यहाँ पे दिया है जिसकी वैल्यू है 420 ग्राम, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कैलोरी मीटर की बात करता हूँ तो ये केजी में दिया है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूँ तो ये हमें ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो आप सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो या तो सबको आप केजी में कन्वर्ट कर लो, जो भी कन्वीनियंट है वो कर लीजिए। बट मुझे लग रहा है कि आपको ग्राम में दिया हुआ है सारा कुछ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर जो है ना, इसको ग्राम में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। चलिए, तो मास ऑफ मेटल आपको 420 ग्राम दिया हुआ है। प्रेजेंट प्रेजेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब आपका जो टेम्परेचर है मेटल का, इनिशियल जो टेम्परेचर होता है मेटल का, वो हमें यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है। ड्रॉप्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस इन द कैलोरीमीटर ऑफ मास 84 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो 30 डिग्री सेल्सियस है। देन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मेटल पीस। मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो यार देखो, बात यह है कि ये मेरा एक कैलोरी मीटर है। जब किसी न्यूमेरिकल के अंदर कैलोरी मीटर वर्ड का इस्तेमाल होता है तो ये बात समझ लीजिए कि अब मुझे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है और उसका जो मास है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। कैलोरी मीटर जो है वो आपको कॉपर का बना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल करने के बजाय किसी और मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर जो है वो आपको 200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो आपने बस इसको डिवाइड बाय 1000 करना होता है। ऐसा करने से आपका आंसर 0.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा। इस कैलोरी मीटर का जो मास है, मास वो आपको 84 ग्राम दिया हुआ है। अब सवाल यह है कि इस कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कैलोरी मीटर वाले सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आपको वेसल का सब कुछ इंक्लूड करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेसल का वो टेम्परेचर होगा जो उसके कंटेंट का टेम्परेचर है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसके अंदर आपका पानी डला हुआ है, उस पानी का मास जो है वो आपको दिया है 80 ग्राम का और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि इस पानी का 20 डिग्री सेल्सियस है इसलिए इस कैलोरी मीटर का इनिशियल टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यह बात ध्यान रखनी होती है। अब इसके अंदर हमने एक मेटल पीस डाला है, वो जो मेटल पीस है उसका जो मास है वो 420 ग्राम दिया हुआ है, उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। जब आप ये इसके अंदर डालते हो तो इस पूरे मिक्सचर का जो कॉमन टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब बात को समझने की कोशिश करें, यहां पर जो मेटल है वो 80 से 30 हो चुका है। इसका मतलब है कि इसने हीट को लॉस किया है, ठीक है। हीट जो है इसमें लॉस हुआ है। और अगर मैं हीट गेन की बात करूं, मैं पूरा इसको लिख देता हूं, ये बार बार हट रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे
हीट गेन की बात करता हूं तो हीट गेन जो है वो करने वाला एक तो पानी है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 20 से 30 हुआ है, और साथ साथ ये कैलोरी मीटर भी है, क्योंकि इसका इनिशियली 20 है और इसका फाइनल भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो याद रखें, जब वेसल वाला क्वेश्चन आता है तो वेसल को साथ में इंक्लूड करके चलना होता है। बस इस बार की गलती मत करना, बाकी तो बहुत सिंपल है, आराम से हो ही जाएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहली बात यहां पे ये है कि हीट लॉस बाय मेटल विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। एक तो पानी आपका हीट गेन कर रही है, प्लस हीट गेन बाय वेसल, हीट गेन बाय वेसल या कैलोरीमीटर जो भी बोला गया है। अगर मैं हीट लॉस ऑफ मेटल की बात करूं तो मतलब मैं मास ऑफ मेटल यूज करूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल यूज करूंगा, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल का इस्तेमाल करूंगा। हीट गेन बाय पानी में मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर का यहां पे इस्तेमाल होगा। जब मैं वेसल की बात कर रहा हूं तो मास ऑफ वेसल या कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल या कैलोरीमीटर जो भी बोला जा रहा है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल का यहां पे इस्तेमाल होगा। याद रखें कि टोटल हीट गेन टोटल हीट लॉस के बराबर होता है, इस बात का हमें ध्यान हमेशा रखना है। तो अब इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो मास ऑफ मेटल आपको 420 ग्राम दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल आपका यहां पर नहीं दिया और वही फाइंड करना है, तो यहां पे आएगा। चेंज इन जो टेम्परेचर है मेरे मेटल का वो आपका हो जाएगा, मेटल पहले 80 था बाद में 30 हुआ, तो 80 माइनस 30 यहां पे मैं कर दूंगा, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 80 आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो 20 से ये 30 हो रहा है, तो इसको 30 माइनस 20 में कर दूंगा, प्लस मास ऑफ वेसल की अगर मैं बात करता हूं ना, वेसल का क्या होगा, तो वेसल का मास हमें दिया है 84। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर हमने कैलोरी मीटर वाला यूज करना है, तो कैलोरी मीटर का ना केजी में दिया था, जिसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो यहाँ पर 0.2 आएगा। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मास ग्राम में लिया है इस वजह से। ठीक है, हर एक की वजह होती है। चेंज इन टेम्परेचर उतना ही होगा जो उसके कंटेंट का होगा, दैट इज 30 माइनस 20 में यहाँ पे कैसे कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 420 इंटू सी एम, मतलब जो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे 50 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आएगा 80 इंटू 4.2 प्लस आपके पास, सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 84 इंटू 0.2 इंटू 10 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये आपका सॉल्व किया है। इस सॉल्व करने के बाद जब आपका फाइनल आंसर आता है, चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 5×10, हाँ ठीक है, 21,000 सी आपके पास आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर, अब प्लीज इसको चेक जरूर किया करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 3360 ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 168, ठीक है, इसको अलग कर देता हूं, यहाँ पे 168 जो है 160 जो 8 है वो आपके पास यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद 21,000 से डिवाइड करना है, तो सी जो है आपके पास 0.168 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। कहता है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और गिव अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं और आप देख सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पहली बात जो आपने समझनी है,
हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये 1 kg के लिए किया जाता है और ये इसमें कोई भी मास आप यहाँ पे ले सकते हो। अब बात सिर्फ ये है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हो, हीट कैपेसिटी हमारी मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मतलब, और बहुत ईजी है, आराम से आप ये कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कहता है हाउ इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन इज प्रिवेंटेड बाय कैलोरीमीटर। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि हमारा जो कैलोरीमीटर होता है, उस कैलोरीमीटर के अंदर 3 डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है उनको बचाया जाता है। मतलब इसमें कंडक्शन भी हो सकती है, इसमें कन्वेक्शन भी हो सकती है, इसमें रेडिएशन भी हो सकती है। कंडक्शन से बचाने के लिए हम इसके बाहर वुलन जैकेट डालते हैं, उसको वुडन बॉक्स में बंद करते हैं, ताकि कंडक्शन से आपकी हीट जो है वो बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर ना हो सके। अगर मैं बात करता हूं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन के लिए ऊपर वुडन की लिड लगाई जाती है, ताकि आपका कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस ना हो। लेकिन जब बात होती है रेडिएशन की, तो हम क्या करते हैं कि उसको अंदर से ना अच्छे से पॉलिश कर देते हैं, और पॉलिश करने की वजह से जो हीट आपकी बाहर जाने की कोशिश करती है वो टकरा के अंदर ही वापस आ जाती है। तो रेडिएशन से आपकी जो हीट है वो बाहर लॉस नहीं होती है। तो ये है तरीका उसको बचाने का। बात करते हैं सेकंड की। कहते यू हैव ए चॉइस ऑफ 3 मेटल्स ए बी सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी दी हुई है। कहता है टू मेक ए कैलोरीमीटर विच मेटल विल यू सेलेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अगर मैं कैलोरीमीटर की बात करता हूं, तो कैलोरीमीटर के अंदर हम उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, क्योंकि आप यही चाहोगे कि जो कैलोरीमीटर है उसका टेम्परेचर और जो कंटेंट है उसका टेम्परेचर सेम हो जाए। पर सेम करने के लिए कैलोरीमीटर हीट किससे लेगा? जो कैलोरीमीटर है वो हीट उस कंटेंट से लेगा जिस कंटेंट को उसमें डाला जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेके अपने टेम्परेचर को कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर लेके आना चाहता है, तो ऑब्वियस है कि आपके कंटेंट के टेम्परेचर में भी चेंज आ जाएगा। तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट लेके अपना टेम्परेचर कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर ला सके। वो तभी पॉसिबल है अगर आपके कंटेंट का जो वेसल है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है लो है। इसलिए इसका आंसर बी होगा आपका। बाकी मैंने डिटेल में यहां पर आपको आंसर लिख के दे दिया है, ठीक है। एक यहां पर जो गलती है मैं आपको वो समझा देता हूं कि क्वेश्चन में ही एक मिस्टेक थी। अब अगर ये मान लीजिए यहाँ पे है 900, ये 380 है और यहाँ पे 460 है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई 46 बोल दिया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब में ये 46 अगर होता तो मैं फिर सी आंसर बोलता, लेकिन जो मुझे क्वेश्चन यहाँ दिया गया है उस क्वेश्चन के रेफरेंस में ये बी वाला सही आंसर होगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने 46 बोला हुआ है, इसी चलते इसका मतलब है कि यहां मिस प्रिंटिंग हुई है, तो आपका 46 अगर है तो फिर सी वाला आंसर बनेगा। मतलब ये है मोटी मोटी बात कि जब कभी भी आप कोई भी जब क्या कहते हैं उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कोई भी वेसल सेलेक्ट करते हो कैलोरीमीटर के लिए, तो उसका सबसे लो वाला आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। कहता है कि एक कॉपर वेसल है जिसका मास है 100 ग्राम, contain 150 gram of water at 50 degree Celsius. How much ice is needed to cool it to 5 degree Celsius? ओके, तो देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि मेरे पास यहाँ पर ना एक वेसल आपको दिया हुआ है, उस वेसल का आपको मास दिया हुआ है 100 ग्राम। इसके अंदर पानी डाला गया है जो कि आपका 150 ग्राम का है। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियस है कंटेंट का भी 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में। अब इसमें कहता है कि मैंने बर्फ डाला और बर्फ डालने से अब इस कंटेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है। तो अब पहले तो ये समझो कि बर्फ के साथ पहले क्या हुआ। जब मैं आइस की बात करता हूं
तो ऑब्वियस है आइस इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस की होगी, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर आइस का कुछ दिया नहीं हुआ। तो मान के चलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है। तो आइस जो है ना 5 डिग्री सेल्सियस में ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच जाएगा। सबसे पहले वो आपका मेल्ट होगा, मेल्ट होके बन गया 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, और उसके बाद जाकर वो 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि इसमें दो प्रोसेस है। पहले वो मेल्ट हो रहा है इसलिए m इंटू एल यूज करेंगे, और फिर उसके टेम्परेचर में राइज आ रहा है इसलिए हम यहां पे mc डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। पानी के केस और कैलोरीमीटर केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंच रहे आप, इसलिए सिंपल चेंज इन टेम्परेचर यहां पे हो रहा है। देखिए फिर कैसे करेंगे, अब इसको जल्दी से करता हूं, और इनमें कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हैं इसलिए मैं जल्दी से कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका करेक्ट आंसर आपको मिल सके। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मेरे पास है, देखिए हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है ना, तो हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय, कौन कौन लॉस कर रहा है, एक तो पानी लॉस कर रहा है आपका, प्लस साथ में पानी लॉस कर रहा है, प्लस हीट लॉस बाय वेसल, ये है आपका। तो कैसे करेंगे, पहले हीट गेन बाय आइस में क्या क्या आएगा, पहले तो वो मेल्ट हुआ प्लस ये हुआ इसलिए एम ऑफ आइस, एल ऑफ आइस, साथ में आ जाएगा एम ऑफ आइस, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्योंकि वो मेल्ट होकर पानी बन चुका है ना, इस वजह से। साथ में आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, पानी की अगर मास ऑफ वाटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर यहां लगाएंगे। बस अगर वेसल की बात करता हूं तो मास ऑफ वेसल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल का यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए मास ऑफ आइस कॉमन भी अगर मैं ले लूं क्योंकि वही कैलकुलेट करना है, तो एल ऑफ आइस अंदर रह जाएगा। एल ऑफ आइस है आपका 336 प्लस साथ में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की 4.2 दी हुई है, और चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि 0 से 5 हो रहा है इसलिए 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर यहां पर मेरे को 150 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 150 मेरे को दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ। और साथ में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँ तो 4.2 दिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, चेंज इन टेम्परेचर की, तो वो 50 से 5 हुआ है, तो चेंज कितना आ गया 45 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे आएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मास ऑफ वेसल की, तो वो 100 मेरे को दिया हुआ है, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.4 मेरे को दिया हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर उसका भी 45 ही होगा। जो कंटेंट के टेम्परेचर में चेंज आता है ना वही वेसल के चेंज आएगा, ये बात हमेशा याद रखोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है। तो मेरे पास 336 है, ठीक है, उसमें नहीं, पहले एक काम करते हैं, मेरे पास 4.2 है, मैं कैलकुलेटर से फटाफट इसको कर देता हूं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा नहीं तो ये 4.2 इंटू 5 बनेगा 2.21, और हम अगर उसमें ऐड कर देते हैं 336 को तो मेरे पास बन जाता है दैट इज 357, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू, अब मैं करता हूँ बात इसमें ये वाले पार्ट की, नेक्स्ट वाले पार्ट की, ठीक है। तो अब आ गया मेरे पास 150, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4.2 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं 45 के साथ, तो मेरा जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 28,350। तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो 100 है, इसको हम करें 0.4 के साथ, इसको हम करें 45 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है वो 1800 मुझे मिल जाता है। अब इसमें मुझे ऐड कर देता हूं, ठीक है, अगर ये मेरे पास आ चुका है तो इसमें मुझे बस ऐड करना है 28350 को। तो मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 30150। तो मास ऑफ आइस अगर निकालनी है तो 30150 को डिवाइड करेंगे 357 के साथ। ठीक है, तो बस इसको हम डिवाइड करते हैं,
57 के साथ, तो मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 84.45। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राम। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। हाँ, कैलकुलेशन है, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ किया नहीं जा सकता इसका, क्योंकि ये आया हुआ है 2016 के अंदर। तो बाकी मैं तो कैलकुलेटर से कर दिया, बट आप नहीं यूज कर सकते, आपको करना पड़ेगा। तो करके इसको फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। कुछ सिंपल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, कैलकुलेटर तो हो ही जाता है ये नॉर्मली भी, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। कहता है कि रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट करता है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 35 मिनट्स। तो कहता है कि एवरेज रेट ऑफ हीट, जब बेटा रेट ऑफ हीट बोल दिया जाए तो मतलब होता है पावर निकालो, मतलब ये कि आप इसमें से हीट निकाल के उसको डिवाइड बाय टाइम कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इजी होता है ये। लेकिन पहले ना इस पूरे फिनोमिनन को समझो क्या है। कर तो हम लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। देखिए सबसे पहले बात क्या कि आपके पास एक बर्फ है, नहीं बर्फ नहीं है, आपके पास पानी है जिसको बर्फ बनाया गया है। तो देखिए आपके पास है वाटर जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले तो ये समझो कि इसको अगर मुझे -10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है तो क्या क्या इसके साथ होगा। सबसे पहले तो यार ये आपका पानी का टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्योंकि स्टेट वही है, टेम्परेचर में चेंज है, तो यहाँ पे MC डेल्टा T का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि मैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, तो इस कंडीशन में अब इसका स्टेट चेंज होगा, मतलब वाटर से ये आइस बनेगा बट टेम्परेचर वही है, इसलिए यहाँ पे M×L का इस्तेमाल होगा। फाइनली ये आपका -10 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो -10 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और यहाँ पे MC डेल्टा T का इस्तेमाल होगा। तो देखा जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हो जाएगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 20 का यहाँ पे आपको दिखेगा, प्लस टोटल हीट निकालनी है। अब यहाँ पे मास ऑफ वाटर यूज कर सकते हो क्योंकि वही बर्फ में बन रहा, तो मास सेम है, चाहे आइस का और वाटर का सेम रहेगा। तो मास ऑफ वाटर बट लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे या फ्यूजन ऑफ आइस यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, प्लस अब जब ये तब्दील हो चुका है तो अब ये आइस बन चुका है, इसलिए मास ऑफ वाटर, लेकिन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस लूंगा क्योंकि इसका स्टेट अब आइस का है इस वजह से, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 0 से -10, तो मतलब 10 का आपका फर्क पड़ा। इसमें माइनस नहीं लेना है, चेंज देखना होता है। चेंज 10 का आया मेरे पास। ठीक है, सो बस जो भी मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, पावर क्या होता है बेटा, Q/T होता है आपका। तो यहाँ पे जो Q है आपका, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय में 35 मिनट्स है, 35 मिनट्स को आप करेंगे पहले कन्वर्ट, 60 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में आ जाएगा। सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है फाइनली वो आपको मिल जाता है। ये तरीका है जो पूरा आपने करना है। बाकी सोल्व मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपके पास जो मैंने कहा था कि ये MC डेल्टा T हो गया, 20 का चेंज आया, उसके बाद M×L किया, देख सकते हो यहाँ पे ये यूज किया हुआ है। साथ में उसके बाद जब ये आपका आइस है तो उस केस में हमने ये यूज किया। टोटल आपके पास 44100 जूल आपको मिलता है। टाइम में देख सकते हो 35 × 60 के, क्योंकि सेकंड में चाहिए होता है। सोल्व करने के बाद आपका आंसर 21 वॉट आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। कहते हैं कैलोरी मीटर जिसका मास आपको 50 ग्राम दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, कंटेन सम मास ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें पीस ऑफ आइस ड्रॉप, पीस ऑफ मास इतना 100 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप कर दिया। एंड आफ्टर दैट, यार ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये कॉपर वेसल है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कॉपर का वेसल है आपका Cu। ठीक है, इसका मास 50 ग्राम आपको दिया हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है वो वही होगा जो उसके कंटेंट का है, और उसमें जो पानी है वो 20 डिग्री सेल्सियस का है ना। तो मतलब इसका जो टेम्परेचर है इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस आपने लेना है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, फाइंड द मास ऑफ वाटर, वो तो हम कर लेंगे, ऑफ वाटर। इसने बोला है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा स्पेसिफिक हीट दी हुई है 0.42 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, डन हो गया। ठीक है, अब उसमें पानी डाल दिया। अब इसमें जो पानी डाला है ना, पानी का मास नहीं दिया हुआ, और वही हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द मास ऑफ द वाटर यूज्ड इन कैलोरीमीटर। लेकिन जो दिया है हम उसका फायदा तो उठाए कि इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है,
और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। इसमें जो मेटल का पीस डाला जा रहा है उसका मास है आपका 20 ग्राम, ये 20 ग्राम है। इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और फाइनल टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल है उसने हीट को लॉस किया है और कैलोरीमीटर और साथ में पानी उसने हीट को गेन किया है। तो चलिए जल्दी से मैं करके दिखाता हूं। तो हीट लॉस बाय मेटल, ठीक है, हीट लॉस बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, पहले तो वाटर है, प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए यहां मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। मेटल की बात करें तो मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल, ये करना है। वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस वेसल है तो मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर और साथ में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर मुझे यहाँ पे करना है। आई होप समझ में आ रही होगी क्या हम कर रहे हैं। तो मास जो है मेरे इसका 20 ग्राम मुझे दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ग्राम में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो 0.3 हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि 100 से 22 हुआ है तो ये आपका 78, 100 माइनस 22 हम करेंगे तो ये 78 आपके पास यहाँ पे बेटा आएगा। अब मैं यहाँ पे मास ऑफ वाटर की बात करूँ तो ये तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 मुझे दिया हुआ है। साथ में चेंज इन टेम्परेचर की बात करूँ तो 20 से ये हीट गेन है ना, 20 से 22 हुआ है, ये 20 से 22 हुआ है तो 2 डिग्री का ही फर्क आया सिर्फ, तो 2 आ गया। मास ऑफ कैलोरीमीटर आपको दिया हुआ है 50, ठीक है, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 0.42 इंटू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरी, तो ये आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मुझे बेटा इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया 20, पहले तो 20 को मल्टीप्लाई किया 0.3 के साथ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 78 के साथ, तो मेरे पास जो फाइनल है यहाँ पे वो आ जाता है सॉल्व करने बाद 468 मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये है मास ऑफ वाटर इनटू, ये तो मल्टीप्लाई सीधा कर दूंगा तो ये आएगा 8.4 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और प्लस हाँ, अब इसको मुझे करना है कैलकुलेट, तो मेरे पास 50 है, 50 इंटू 0.42 है ना, इंटू 2, तो मेरे पास यहाँ पे 42, इसका सोल्व करने के बाद मुझे मिलता है 42। तो बस ये इधर जाएगा यार, तो 468 माइनस 42 विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू 8.4 होगा आपका, ठीक है जी। तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यार, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 6 डिवाइड बाय 8.4 मुझे यहाँ पे करना है ना, यही है 8.4 से डिवाइड करना है मेरे को। तो बस कर देते हैं जी फटाफट। तो मेरे पास आ गया 426, उसको डिवाइड किया जाएगा 8.4 के साथ, आंसर मेरे पास आता है 50.71। तो व्हेन यू सॉल्व इट आपका 50.71 ग्राम आपको मिल जाता है। कैलकुलेशन अजीब है यार, क्या करें, बट करनी पड़ती है, क्या कुछ कर नहीं सकते ना। मेन है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली हमने किया क्या। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बात करनी है बेटा क्वेश्चन नंबर 48 की। कहता है इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 0.02 kg ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस वाज पोर्ड इनटू द कॉपर, ठीक है, कैलोरीमीटर with a stirrer of mass 0.16 kg initially at 15 degree Celsius. After stirring, the final temperature 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको 4200 दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ वाटर पर डिग्री सेल्सियस टू फॉल इन टेम्परेचर। जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस 1 kg ऑफ सब्सटेंस जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि पानी की बात कर रहा है और उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200 है, तो इसका आंसर 4200 जूल ही आपका आंसर आएगा।
फिर कहता है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द वाटर इन द एक्सपेरिमेंट इन कूलिंग फ्रॉम 70 टू 45। सिर्फ एमसी डेल्टा टी आपने लगाना है और आपका आंसर आ जाता है। और उसी तरह अगर वो बात करता है कैलोरीमीटर की, नेक्स्ट करो कि कैलोरीमीटर में करना हो तो क्या होगा, सेम वही चीज ही कि आप कहते हैं ना एज्यूमिंग दैट द हीट रिलीज बाय वाटर, तो जो आपको सेकंड पार्ट में आंसर आया ना क्यू का, हीट का, वो हीट इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी करना। मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आप यूज करेंगे, मतलब ये कि मास ऑफ जो हमारा पानी है, ठीक है, वाटर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आप इस्तेमाल करके क्यू निकाल लोगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर आपने करना है, और यहां से सी ऑफ कॉपर आप निकाल लेंगे, क्यू डिवाइड बाय एम ऑफ सी यू एंड करके। बाकी मैंने देखो आपको करके दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये पहला पार्ट तो है ही, दूसरे में एमसी डेल्टा टी था, तो मास आपका पानी का 0.02 है, 4200 आप यहाँ पे लगा देते हो। साथ में चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया आपका 70 माइनस 45, तो आंसर 25 आ जाएगा। तो ये क्लियर करना था आपने। इसी 2100 जूल का इस्तेमाल आपने अगले वाले में करना है, उसका एमसी डेल्टा टी आपने करना है, ठीक है। और बस यही हमने यहाँ पे किया है, तो वहां पे एस फाइंड किया और फाइनल आंसर आपका ये मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 49 में हम कहेंगे कि पीस ऑफ आइस ऑफ मास 2 kg हैज अ थर्मल कैपेसिटी। ओके, थर्मल कैपेसिटी बेटा आपको यहाँ पे दी हुई है। कहता है हाउ मच हीट इज नीडेड टू वार्म बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहला सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, तो आपका थर्मल का क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा सी डैश डेल्टा टी। यहाँ पर आपको 996 आपको दिया हुआ है, साथ में आपने 15 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो जैसे हम करेंगे तो 14490 सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका क्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है। दूसरे में कहते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए क्या होगी। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ यार कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो मुझे हीट कैपेसिटी जो कि 14490 है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा मास के साथ। तो मास से करेंगे तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं, वो तो मैंने क्यों निकाला है ना, ये गलती हो जाती है अभी मेरे यहाँ से। जो मेरी हीट कैपेसिटी है वो मेरी 996 है, उसको मुझे मास से डिवाइड करना है जो कि 2 है आपके पास। सोल्व करके आपका 483 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चन उनके आंसर देने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर जो है सोल्यूशन जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमने काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो है कैलोरीमीटर के वो डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।